आइए हम सब प्रार्थना करते हैं, श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 28वें अध्याय के 36वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहाँ पे अष्टांग योगी जो भगवान का दर्शन करते हैं हृदय में, भगवान विष्णु का, लक्ष्मी जी का उनके चरण कमल, भगवान के नाभि, उनका छाती, उनका हाथ, उनका मुखमंडल, उनके बाल, उनके कमल नयन, आंखों को जल में तो मछलियों की तरह माना गया है, तालाब की तो मछलियों की तरह, और मुखमंडल, सबका दर्शन करके अति प्रसन्न हो जाते हैं। जो योगी हैं इनका आनंद इतना हो जाता है, रोमांच हो जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं। वो जो दिव्य आनंद है वो शब्दों में नहीं कह सकते, इतना आनंद आता है योगी को। ये हमने चर्चा किया, वही चर्चा आगे अभी चल रहा है कि योगी उस स्थिति से जाता है तो अपना जो मन है उसको मछली को कैसे हुक कर देते हैं, हुक से निकाल देते हैं, वैसे निकाल दे रहे हैं वो सांसारिक चीज़ों से, अपने देहात्म बुद्धि से, और भगवान में लगाते हैं। और वैसे हमारे आचार्य कहते हैं कि वो उससे निकाल लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा, क्योंकि भक्त तो पक्का भक्त नहीं है, सेवा कर नहीं सकता, तो वहाँ उसका लिमिटेशन आ जाता है। ठीक है, 35वां श्लोक। मुक्ताश्रयं निर्विषयं विरक्तं निर्वाणं गच्छति मनः सहसा यथार्चिः। आत्मन्मत्र पुरुषो अव्यवधानमेकम् अन्वीक्षते प्रतिनिवृत्तगुणप्रवाहः। When the mind is thus completely freed from all material contamination and detached from material objectives, it is just like the flame of lamp. At that time, the mind is actually dovetailed in that of the Supreme Lord and is experienced as one with Him because he is freed from the interactive flow of material qualities. इस प्रकार जब मन समस्त भौतिक कल्मश से रहित और विषयों से विरक्त हो जाता है तो यह दीपक की लौ के समान हो जाता है। उस समय वस्तुतः परमेश्वर जैसा हो जाता है और उनमें जुड़ा हुआ अनुभव किया जाता है, क्योंकि यह भौतिक गुणों के पारस्परिक प्रवाह से मुक्त हो जाता है। तो देखिए, तीन गुणों से मन जो है तरंगों में रहता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमगुण। मन में जैसे आ गया, जैसे आप देखिए सुबह से उठते तो मन पे थोड़ा सत्वगुण का परिणाम होता है, तो अच्छे विचार आना, अच्छा काम करने का मन करता है ना। फिर रजोगुण आता है, सब जो दोपहर आ गया तो कुछ पाने का रहता है, कुछ चाहिए। शाम में तमगुण है तो सोना, आलस, ये सब आने लगता है। तो मन जो है ये बहुत पावरफुल है। तो ये तीन गुणों के तरंग से वो नाचता है। जैसा भी हमने भजन सुना, भी लोग गा रहे सदानंद पीनम, वो जो बहुत सुंदर है वो। हाँ? पहले तो किसी बच्चे ने गाया था, बच्ची ने, छोटी बच्ची ने, बच्ची की आवाज में था शायद, वही है ना। नहीं, ये दूसरा है, ये तो बड़े ने गाया था, जो छोटी ने वो गाया था। भूल गया, वो छोटी बच्ची के आवाज में है ना, जय जनार्दना कृष्ण राधिका पति। वो इतना सुंदर गाया है ना कि उफ, मोहित हो जाएगा व्यक्ति। तो
जब आप ऐसे कुछ सुनते हैं तो सत्व गुण आ जाता है। फिर कुछ सैयारा तो हाँ सैयारा तो तमोगुण प्रवेश कर जाते हैं। हाँ बताइए, वो हीरोइन जो है वो बाकी सब भूल जाती है 1 मिनट पहले क्या बोला, लेकिन उसको अल्जाइमर हुआ ये नहीं भूलती वो, कि उसको भूलने की आदत है, ये वो नहीं भूलती। अच्छा चलिए, तो ऐसे अलग अलग गुणों का प्रभाव मन के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ कहा गया है कि जो योगी है वो, उसका स्थिति मन का हो जाता है लैंप की तरह। लैंप है ना, तो लैंप क्या है, जैसे मन बाद में भगवान की सेवा में इतना लग जाता है, मन भगवान की तरह, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, भगवान का यूनिवर्सल कॉन्शियस वासुदेव स्थिति जो है वो मन की आ जाती है, वो 3 गुणों के बाहर आ जाता है, शुद्ध सत्व में आ जाता है, या वैश्य वासुदेव स्थिति कहते हैं उसको, यानी उस कॉन्शियसनेस में आ जाता है। तो वासुदेव नहीं बनता, वो कॉन्शियसनेस वैसा बन जाता है। जैसे कभी कभी बोलते हैं ना, बाप और बेटा एक ही चीज सोच रहे हैं, लेकिन वो दो ये अलग है, एक एग्जिस्टेंशियल अलग है, लेकिन अब मन में एक हो गए, विचारों में एक हो गए। पति पत्नी जब शादी करते हैं तो पहले पहले उनका मन बिल्कुल नहीं मिलता, धीरे धीरे वो एक दूसरे की चीजों को समझने लगते हैं, तो फिर उनका मन मिलान हो जाता है। बाद में दोनों एक ही बात बोलते हैं, बच्चे समझ जाते हैं कि दोनों मिल के प्लान किए हैं। पिताजी बोलते हाँ मम्मी से पूछो, मम्मी बोलते हाँ पिताजी क्या बोल रहे हैं, ऐसा करे घुमाते तो समझ अरे भाई दोनों का बीजेपी कांग्रेस से मिलके काम कर रहा है। तो मन जो है वो मिलान हो जाता है। तो यहाँ प्रॉपर समझाते हैं, जो दिया है वो अगर बूझ भी जाता है, उसका जो एनर्जी है वो कंजर्व रहता है, तो दिखने में, लेकिन वो कहीं और यूज हो रहा है। तो वैसे फ्लेम की तरह है, यहाँ पे कहा गया है। और क्योंकि जैसे जितने भी भक्त हैं, जैसे अर्जुन ने भी क्या किया, अर्जुन के मन में कुछ और विचार था, लेकिन वो एक कब हुआ भगवान से, जब उसने अपनी इच्छा को और अपने मन को भगवान की इच्छा को पूरा करने में टोटली लगा दिया। जब टोटली लगा दिया तो वो स्थिति पे आ गया, अगर वो लगाता नहीं तो वो स्थिति आता नहीं। तो यहाँ यथार्ची ही कहा गया है, यथार्ची ही मतलब फ्लेम, यानी जो लव है दीपक का। व्हेन अ लैम्प इज ब्रोकन और ऑयल इज फिनिश्ड, अगर दिया टूट जाए या तेल खत्म हो जाए, तो फिर भी हमने देखा कि जो दिया का जो अग्नि है या ज्योति है वो खत्म हो जाता है। बट अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग द फ्लेम इज नॉट एक्सटिंग्विश्ड, इट इज कंजर्व्ड। तो फ्लेम जो है वो खत्म नहीं हो जाता, वो कंजर्व होता है। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, पता नहीं है हमारे पास मोमबत्ती होता तो मैं करके दिखना था, होना भी चाहिए, पर कभी निकालने, अगर फायर ऐसा लगा है ना, उसको बुझा दिया आपने, एंड फिर ऊपर अगर फायर लगा जुप करके वो पकड़ता है ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कैसे, है ना? तो वो कंजर्व्ड रहते हैं, ये साइंटिफिक साइंस भी बोलता है कंजर्व रहते हैं। हालांकि फायर की एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज हीट इत्यादि बोल दे, लेकिन फायर कैसे बनता है, कौन सा एलिमेंट और कौन सा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बाहर नीचे होता है, ये तो कभी साइंस ने नहीं बताया, वो बता ही नहीं पाएगा, उनका बेसिक्स ही गड़बड़ है। हम लोग इसको बीएमआर बोलते हैं, बीएमआर। बीएमआर मतलब बेसिक्स में राड़ा, आपका बेसिक में ही राड़ा है, पूरा गड़बड़ है, ठीक है। द मायावादी फिलोसोफर्स कंसेप्शन ऑफ सेसेशन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द माइंड इज एक्सप्लेन्ड हियर। तो मायावादियों का जो है ना कि भाई मन जो है वो समाप्त हो जाएगा, वो यहाँ कहा गया, बराबर है। तो मन समाप्त होने का मतलब है उसका अपना जो इंडिपेंडेंट 3 गुणों के साथ उसका तालमेल बना हुआ था वो कट होके अब भगवान के साथ लग गया। आचार्य को कमेंट्री देख लेते हैं। आचार्य कहते हैं when the mind of the foolish yogi still under the shelter of lord, जब तक मन जो है योगी का भगवान के अंदर है, वो भौतिक विषय वस्तुओं से विरक्त हो जाता है और मन जो है एक तरह से विनाश हो जाता है। याद रखिए, वैकुंठ जाते वक्त ये करना ही पड़ता है, डिसॉल्व करके जाता है। जस्ट एज फ्लेम डाइज विदाउट ऑयल एंड विक, जो बिना बाती और तेल के वो जो है खत्म हो जाता है, अग्नि ज्योति।
The jiva, having destroyed misconceptions of his body, then sees his atma without coverings. तो फिर उसके बाद आत्मा को वो का दर्शन कर लेता है। यही वही चीज है। चलिए ठीक है। 36 सोप्येतया चरमया मनसो निवृत्त्या तस्मिन् महिम्ना महिम्न्या वसितः सुख दुःख बाह्यो हेतु त्वमप्यसति कर्तरि दुःखयोर्यत् स्वात्मन् विदत्ता उपलब्ध परात्मकाष्ठः। Thus situated in the highest transcendental stage, the mind ceases from all material reaction and becomes situated in its own glory, transcendental to all material conceptions of happiness and distress. At that time, the yogi realizes the truth of his relationship with the Supreme Personality of Godhead. He discovers that pleasure and pain, as well as their interactions with he attributed to his own self, are actually due to the false ego, which is a product of ignorance. इस प्रकार उच्चतम दिव्य अवस्था में स्थित मन समस्त कर्म फलों से निवृत्त होकर अपनी महिमा में स्थित हो जाता है, जो सुख तथा दुख के सारे भौतिक बोध से परे हैं। उस समय योगी को परमेश्वर के साथ अपने संबंध का बोध होता है। उसे पता चलता है कि सुख तथा दुख तथा उनकी अंतः क्रियाएं, जिन्हें वह अपने कारण समझता था, वास्तव में अविद्या जनित अहंकार के कारण थी। तो जो टोटल बड़ा तम है ना, बड़ा तम, ये महत्तत्व टोटल तम है ईश्वर की दृष्टि से, ये टोटल तम है, यानी इग्नोरेंस है। पहले यही अज्ञानता है, फिर नीचे सारा अज्ञान 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 अज्ञान। तो जब ये अज्ञानता है, इसमें हम अहंकार में सोचते मैं ये हूं, मैं वो हूं। उसी सोच को लेके हमने एक एम्पायर बना है मन में, शरीर में, और उस एम्पायर को हम जीना चाहते हैं और उस एम्पायर को हम जीते हैं। लेकिन जो योगी है वो जब ध्यान करता है, दर्शन हो जाता है, तो उसको अनुभूति होती है कि इसका कोई लेना देना ही नहीं था, ये तो कुछ है ही नहीं, अरे मैं तो भ्रम में था। फिर वो उधर से विरक्त हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, वो समझ जाता है कि मैंने भगवान को भूलने का काम किया है। वो भजन है ना, वैष्णव गीत है, भूली नो तुम्हारे हरि। वो कौन सा स्टार्ट कैसे वो बीच वाला लाइन याद आ रहा है। भूलिया तुम्हारे संसारे असिया, क्या है वो आगे का लाइन, भूलिया तुम्हारे। बहुत अच्छा सॉन्ग है वो, कि मैं आपको भूल गया और देखो क्या क्या हो रहा है। अच्छा है, तू भी गाना सुनता है। भूलिया तुम्हारे संसारे असिया, पेये नाना विध व्यथा, তোমার চরণে আসিয়াছি আমি, বলিব দুঃখের কথা। জননী জঠরে ছিলাম যখন, বিষম बंधन पाशे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, वंशिले ए दीन दासे। यही वाला सॉन्ग है, कैसे बोलिए तुम्हारे। ठीक है, तो ये बेसिकली करेंगे भगवान मैं आपको भूल तो गया, और भूल के इस संसार में भूल भुलैया हो गया, भूल भुलैया, भूल गया। ठीक है, तो जैसे एक व्यक्ति है इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, ये यहाँ भी सॉरी तो ये योगी जो है भूल जाता है। तो हम लोग भी भगवान को भूल जाते हैं, और योगी होने के बाद जब भगवान का दर्शन हो जाता है तो समझ में आता है ये तो खेला है, यहाँ तो हम फंसे थे। तो वो अपने आप को फिर निकालता है। इसलिए यहाँ कहा गया है उपलब्ध परात्म कष्ट। उपलब्ध का मतलब है साक्षात्कार। साक्षात्कार जो है वो आपको ये बताता है कि आप एक जीवात्मा हो और आपका भगवान के साथ संबंध है, ये उस स्थिति में पता चल जाता है।
यहाँ लिखा गया आनंदमयोभ्यासात, द लॉर्ड इज बाय फुल नेचर फुल ऑफ ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस। भगवान जो है वो पूरे आनंदमय है, और क्योंकि जीव उनका अंश है तो भी आनंद में, लेकिन वो कब आनंद है, जब भगवान से वो जुड़ जाता है। 37 ओके, अहंकार से आने वाला चीज है, ठीक है, तुमने बता दिया। 37 देहम च तम न चरमः स्थितमुत्थितं वा सिद्धो विपश्यति यदो अध्यगम स्वरूपम दैवादुपे मथ दैववशादपेतं वासु यथा परिकृतं मदिरामदान्धः। Because he has achieved his real identity, the perfectly realized soul has no conception of how the material body is moving or acting. Just as an intoxicated person cannot understand whether or not he has clothing on his body. अपना असली स्वरूप प्राप्त कर लेने के कारण पूर्णतया सिद्ध जीव को इसका कोई बोध नहीं होता कि यह भौतिक देह किस तरह हिल डुल रही है या काम कर रही है। जिस तरह की नशा किया हुआ व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वह अपने शरीर में वस्त्र धारण किया है अथवा नहीं। तो जैसा कोई बेवड़ा है, उसको पता ही नहीं रहता कपड़ा पहना नहीं पहना, उस धुंधी में रहता ही नहीं। वैसे योगी जो है वो जब दर्शन हो जाते हैं भगवान का, उनको पता ही नहीं रहता ये मतलब शरीर की स्थिति टच ही नहीं करती, अफेक्ट ही नहीं होता, वो एनर्जी जो है मन को और इसको टच नहीं होता। जैसे कई बार देखिए आपको प्रभुपाद के बहुत सारे फोटोज दिखेंगे, प्रभुपाद बात कर रहे तो लाइक ऐसे बैठ जाते हैं प्रभुपाद, ऐसे आराम से। तो जनरली कोई इमेज कॉन्शियस होगा, अपनी इमेज के बारे में सोचते तो बोलेगा नहीं मैं ऐसा बैठूंगा वैसे बैठूंगा, या तो प्रभुपाद बोल रहे हो आराम से, क्योंकि उनके शरीर देहात्म बुद्धि जो है उससे परे है वो। हाँ, तो जैसे नारियल का उदाहरण, नारियल अंदर से शेल में अलग हो जाता है उसका कोई, और आप ये अनुभव कर सकते हैं। जैसे कल हम लोग बाइक से आ रहे थे, ये मैं पहले भी बहुत किया, और एक हमारा डिवोटी चला रहा था, हम लोग पीछे रांची गए थे, बाइक से ही गए थे कल, बाइक से हालत तो खराब हो गया लेकिन थोड़ी देर के लिए हेलमेट पहन के ऐसे बैठे हैं, ऐसा मैंने ऐसा एज्यूम किया कि आप यहीं बैठे हो और रास्ता और पेड़ पौधे चल रहे हैं, थोड़ी देर का आपको फीलिंग आने लगता है, लेकिन वो टेम्पररी रहता है क्योंकि वो रियलाइजेशन का नहीं रहता। लेकिन योगी को ऐसा कहते हैं, वो साक्षात्कार हो जाता है, उसका अनुभूति हो जाता है कि उसको समझ में आ जाता है कि उसको एक क्लियर समझ में आ जाता है कि कुछ तो अलग है, मैं अलग हूँ, खत्म, ये टच ही नहीं हो रहा है। इस उदाहरण के लिए प्रकाश है, मेरी आंखें हैं, तो मुझे यहाँ चीजें दिखाई दे, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब इसका अगर इससे कनेक्शन तोड़ दिया जाए, अगर मेरे इधर कुछ लगा तो नहीं दिखेगा, वैसे डिस्कनेक्ट हो जाता है। वैसे मन के ऊपर जो परिणाम होता है 3 गुणों का, हो ही नहीं रहा है, वो माइंड एक तरह से एब्जॉर्ब हो गया भगवान के कॉन्शियसनेस में, तो कुछ टच ही नहीं हो रहा है ना। कभी कभी आपको एनेस्थेसिया देते, समझे ना एनेस्थेसिया दिए तो यहाँ कुछ भी टच करें ग्रुप फीलिंग आएगा कुछ है ही नहीं। वैसे क्या कहा गया कि जैसे एक दारू पीने वाला आदमी है, उसको कपड़ा है, पहना है नहीं पहना है कुछ पता नहीं चलता है, वैसे यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो मन को भगवान में लगा दिए तो ये सब स्थिति आ जाती है, और भक्तों को भी आती है, सबको आती है। योगी मतलब से योगी को आती नहीं, भक्त तो इसको जीते हैं, उनको कुछ फर्क ही नहीं करता, उनको निंदा करो स्तुति करो, वो भगवान हरि का गुणगान करने में लगे रहते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं। 38 देहोपि दैवव शगः खलु कर्म यावत् स्वारंभकं प्रति समीक्षत एव सासुः तं प्रपंचम अधिरूढ़ समाधि योगः स्वाप्नं पुनर्न भजति प्रतिबद्ध वस्तु। The body of such a liberated yogi, along with the senses, is taken charge by the Supreme Personality of Godhead, and it functions until its destined activities are finished. The liberated devotee
being awake of his constitutional position and thus situated in samadhi, the highest perfectional stage of yoga, does not accept the byproducts of material body as his own. Thus, he considers his bodily activities to be like the activities of a body in a dream. Aha! Dream, स्वप्ना, स्वप्न 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 पता चल जाता है उसको, ये स्वप्न है। एक निद्रा अवस्था में आए वो स्वप्न, जो मैंने कॉन्शियसनेस को सुला दिया भौतिक चीजों में, भौतिक को रियलिटी मान लिया, फिर उसके अंदर भी मैंने सपना देखा। सोचो, आप इसमें भी बैठ के सपना देखते हैं, दिन दहाड़े भी आप जो देख रहे हैं सोच रहे हो सब सपना ही है। हाँ, इंसेप्शन मूवी की तरह, सो जा प्यारे। तो पर इसको भी इतना सीरियसली लेके रोते, मेरा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अरे भाई ये सपना है, उठ जा उठ जा, जाग, जीव जागो जीव जागो। गौरचंद्र बोले कौत निद्रा जाओ माया, पिशाचीर को ले, जीव जागो जीव जागो। गौरचंद्र बोले, हाँ, चैतन्य महाप्रभु कहते, अरे जीव जाग, उठ उठ उठ, कहाँ सोया पड़ा है, कहाँ सोया है तू, जाग जा, खत्म करिए सपन रंजित दुनिया। और यहाँ पे अभी उस योगी को, पहले तो योगी कहा था लेकिन अब उनको भक्त कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो उस लेवल पे आ चुका, भक्ति यहाँ चल रही है। जैसे मैंने आपको बोला, जितने भी हमारे भक्त हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, कोई राजा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, हमको ये सब नहीं देखना है, साक्षात्कार रूप में देखना है कि वो है क्या। साक्षात्कार रूप में वो ये सारे योग सिद्धियां प्राप्त कर चुका है, तब उसे भक्ति मिली है, साधारण नहीं है। और अगर डायरेक्ट मिली है तो ये आपका महाप्रभु का अहेतु की कृपा है कि वो आपको ऐसा मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कौन सा था? 38। जो तो भगवान पूरा कंट्रोल ले लेते हैं, ये भी कहा है कि भगवान पूरा जो है, जो उसके शरीर का कंट्रोल ले लेते हैं, जब तो उसका समाप्ति करना है, इसको पूरा मेरे में अपने में लगा लेते हैं। तो ये लगा हुआ है बाहर से शरीर, बस टाइम पास के लिए चले। इसलिए भक्तों का भी यही है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, तुम बस आओ, शरणागत हो जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं सब संभाल लूंगा, तू लोड मत ले, तू आ, तू मेरा मन तो मुझ में लगा। और भक्ति में तो कितना आसान है मन लगाना, भगवान के लिए भोग बनाओ, भगवान के लिए है ना, सब करो, कितना अच्छा है। कुछ भी नहीं, आप जैसे हैं, यहाँ पर पुरुष है तो पुरुष की तरह लगा सकते हैं, महिला है तो महिला की तरह लगा सकते हैं। अब भगवान एब्सोल्यूट है, कोई दिक्कत नहीं। 39 यथा पुत्राच वित्ताच प्रथम मर्त्यः प्रतीयते अप्यात्मन्मत्वेनाभिमता देहादे पुरुषस्तथा। Because of great affection for family and wealth, one accepts a son and some money as his own, and due to affection for the material body, one thinks that it is his. But actually, as one can understand that his family and wealth are different from him, the liberated soul can understand that he and his body are not the same. परिवार तथा संपत्ति के प्रति अत्याधिक स्नेह के कारण मनुष्य पुत्र तथा संपत्ति को अपना मानने लगता है, और भौतिक शरीर के प्रति स्नेह होने से वह सोचता है कि यह मेरा है। किंतु वास्तव में जिस तरह मनुष्य समझ सकता है कि उसका परिवार तथा उसकी संपत्ति उससे पृथक है, उसी तरह मुक्त आत्मा समझ सकता है कि वह तथा उसका शरीर एक नहीं है। तो वो समझ जाता है ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। अभी तक तो शरीर से ही खेल रहा ना, मैं ये तो हाथ में हिला रहा हूँ, ये मैं हूँ, मैं ऐसे लग रहे हैं। लेकिन वो स्थिति आ जाती है जब वो अलग है, समझ में आ जाता है। तो अहम ममेती का जो है वो खत्म हो जाता है चक्कर। आचार्य प्रारब्ध जो है वो बचे रहते हैं, बाकी भगवान निकाल लेते हैं, ठीक है। राइट, 40 यथोल्मुल्कादि विस्फुलिंगाद धूमाद्वापि स्वसंभवात्
अपि आत्मन्येवाना भीमतात् यथाग्नि पृथक् उल्मुकात्. The blazing fire is different from the flames, from the sparks, and from the smoke, although all are intimately connected because they are born of the same blazing wood. तो जो प्रज्वलित अग्नि ज्वाला से, चिंगारी से तथा धुएं से भिन्न है, यद्यपि ये सब उससे घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, क्योंकि वे एक ही प्रज्वलित काष्ठ से उत्पन्न होते हैं. क्योंकि एक ही लकड़ी से वो जल के निकले हैं, तो उसका धुआं, उसका आग और राख, ये सब जो है, चिंगारी, ये सब जो है वो एक ही है, परंतु वो एक नहीं है. तो ये उसको, जैसे योगी को समझ में आ जाता है कि शरीर वरीर सब में एक समझता था, अब उसको दिखाई देने लगा है. पहले बाहर के वस्तु में भेद करते ना, ये मेरा नहीं है, ये मेरा है, वैसे अंदर में भी पता कर रहा होगा ये मेरा शरीर है ही नहीं. जिसके लिए हम लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, चोरी डकारी करते हैं, वो एक बेसिक इग्नोरेंस से आता है कि मैं ये शरीर के लिए कर रहा हूं जो मैं हुई नहीं. ठीक है, तो मैं हुई नहीं और हमको ये फीलिंग आने लगता है. अगर सोचो स्कूल में ही ये पढ़ा दिया जाए, विद्यालयों में, कि आप आत्मा हो, तो कितना क्राइम बच जाएगा. कितने क्राइम हो रहे. कहीं तो भोपाल या कहीं भी कभी क्राइम हुआ है, पत्नी ने पति को मार ही दिया, पति ने पत्नी को मार दिया और उसको दुख भी नहीं, बोलते अच्छा हुआ चली गई. क्यों? तो उसने बर्थडे जो है किसी पर पुरुष से मनाया. अब वो क्या कारण मनाया, वो जो मार दिया. अब उसको यही पता होता कि चलो न तातो न माता न बंधु न दाता न भरते न भरना, कोई है ही नहीं अपना, तो बच जाता, मार दिया. तो अज्ञान जो है, इससे व्यक्ति बहुत कष्ट होता है. मारना उस आदमी को चाहिए जो इसके पति बिना इसके हाथ केक काट रहे, गलत है. ठीक है, 41 40 का 41 का लंबा इसमें कुल्लू बुखार फायर फूड. 41 भूतेन्द्रियांतःकरणात् प्रधानात् जीवन संगीतात् आत्मा तथा पृथक् दृष्ट्वा भगवान ब्रह्म संगीतः. The Supreme Personality of Godhead, who is known as Param Brahma, is the seer. He is different from Jiva soul or individual living entity, who is combined with the senses, the 5 elements and consciousness. तो उसी प्रकार परब्रह्म कहलाने वाला भगवान दृष्टा है. वह जीवात्मा या जीव से भिन्न है, जो इंद्रियों, पंच तत्वों तथा चेतना से संयुक्त है. तो इसलिए पता चलता है, इसको बोलते हैं अचिंत भेद अभेद तत्व. हाँ, कि वो एट ए टाइम एक है और एट ए टाइम अलग भी है. तो यहाँ कहते हैं जो परम ब्रह्म है वो दृष्टा है, वो देख रहा है, और जीव जो चिंगारी की तरह है, और शरीर जो धुएं की तरह है, इंद्रियां जो है वो धुएं की तरह है. तो वो एक है, लेकिन ये अलग भी है. वो एक है क्योंकि एक कार्य के लिए वो एक बना दिया गया है. उसकी इच्छा थी, उसको दे दिया, वो एक हो गया, सम्मिलित हो गया उसमें, अलग हो जाएगा. जो ही वो साक्षात्कार हो जाएगा उसको दर्शन में, तो वो फिर अलग हो जाएगा. तो इस प्रकार से अचिंत भेद अभेद तत्व का यहाँ पे पुष्टि की गई है. तो जीव को जो चिंगारियों से यहाँ पे तुलना किया गया है, as stated in previous verse, fire, flame, smoke and firewood are combined together. अग्नि, चिंगारी, धुआं, लकड़ी जो जल रहा है, एक कहा गया है. Here living entity, material elements and supreme lord are combined together. भगवान, प्रकृति और जीव को एक कर दिया गया है. हाँ, लेकिन विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि it is said we can see the or experience either in the material or spiritual world is an expansion of the different energy of Supreme Lord. As fire distributes its light and heat from one place, the Supreme Personality of Godhead distributes its different energies all over His creation. जैसे एक जगह अग्नि से तेज और हीट आता है, लाइट आता है, उसी प्रभु भगवान विष्णु एक जगह बैठ के सब जगह उनकी शक्तियों से काम करते हैं. तो जीव भी एक शक्ति है जो कार्यरत है. The 4 principles of Vaishnava philosophy doctrine are Shuddha Advaita, purified oneness, Dvaita Advaita, simultaneous oneness and difference, Vishishta Advaita and Dvaita.
All four principles of Vaishnava philosophy are based on the thesis of Srimad Bhagavatam explained in these two verses. इन दो श्लोक 40 और 41 में जो बताया गया है, इन दो श्लोकों पे आधार पे ये चार वैष्णव संप्रदाय काम करते हैं. जैसे शुद्ध अद्वैत मतलब प्यूरिफाइड वननेस. वो कहते हैं सब एक है परंतु सब शुद्ध रूप में अपने अपने स्थान में है. तो बेसिकली द्वैत ही बोल रहे हैं, लेकिन अद्वैत को प्रोमिनेंस देते हुए द्वैत समझाते हैं. द्वैत अद्वैत क्या है कि भाई एक भी है और डिफरेंट भी है. विशिष्ट द्वैत अद्वैत क्या है? वही चीज कि विशिष्ट रूप में वो एक है, विशिष्ट रूप में वो अपना इंडिविजुअलिटी है. और द्वैत है, द्वैत मध्वाचार्य का द्वैत आता है. तो ऐसे ये संप्रदाय है. तो हमारा द्वैत में आता है, उसमें महाप्रभु ने अचिंत भेद अभेद तत्व दिया था. ठीक है, हम लोग यूज कर रहे हैं. 42 सर्वभूतेषु, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है मेरे यहाँ पे. सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षेतान्यन्य भावेन भूतेषु इव तदात्मताम्. A yogi should see the same soul in all manifestations, for all that exists is a manifestation of different energies of the Supreme. In this way, the devotee should see all living entities without distinction. That is realization of the Supreme Soul. योगी को चाहिए कि समस्त जीवों में उसी एक आत्मा को देखे, क्योंकि जो कुछ भी विद्यमान है वह सब परमेश्वर के विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है. इस तरह से भक्त को चाहिए कि वह समस्त जीवों को बिना भेदभाव के देखे. यही परमात्मा का साक्षात्कार है. तो जब सभी को जीवात्मा के रूप में देखने लगेगा तो वो अलग साक्षात्कार होगा. अभी हम देखते थे क्या, मेरा बेटा बेटी, भाई बहन, मेरा देश वाले, मेरे बाहर वाले दुश्मन, ये सब देखते हैं. लेकिन जब उसको जीव के स्वरूप में देखेंगे तो वो अलग ही दर्शन है, जो सत्य दर्शन है, शाश्वत दर्शन है. तो इतने सारे सर्वभूतेषु है, जो 84 लाख योनियां हैं, ये सभी योनियों को समझना होगा कि भगवान का बनाया हुआ डिजाइन है. उसको अलग नहीं समझना है. जो कम बुद्धि वाले सोचते हैं कि पेड़ है, पौधा है, देखना ये जीव है, ये जीव यहाँ फंसा हुआ है. तो उसके लिए आप कीर्तन कर सकते हैं. महाप्रभु भी कभी कभी पेड़ पौधों के लिए कीर्तन करते हैं. संकीर्तन उसके लिए होता ही है, सब जीवों के लिए होता है. प्रभुपाद जी कैसे कहते हैं कि प्रभुपाद जैसे फूल, ऐसे किसी पौधे को ऐसा बेला था, कुछ बेल, वो लता बोलते ना, लता टाइप था जिसमें फूल आता है, उसे टच किए तो बोला प्रभुपाद ही से जीवा. प्रभुपाद हरे कृष्ण कर दिए थे. तो एक जीव जो है वो सब कुछ जीव है. सोचो ऐसा एक्चुअल देखेंगे तो एक्चुअल दर्शन ये है. उस दर्शन में ही हमारा सिद्धांत खड़ा है. तो जब आप उस भाव में कीर्तन करेंगे वो बहुत हाईएस्ट होगा. आप उसमें सोचिए नहीं मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं किस सेंटर से बिलोंग करता हूँ. इतना सारा अध्यात्म बुद्धि छोड़ के हम ये इस्कॉन में आके हम ये सोचने लगते हैं कि मैं ये सेंटर का हूँ, मैं वो सेंटर का हूँ. नहीं, हमको ये सब इसके भी बाहर जाना है. वो सेंटर में आके बस ये सीखना है कि हम शरीर नहीं है, हम वही शरीर में घुस गए तो कैसे होगा. पेड़ पौधे लताओं को आप हाथ लगा के कीर्तन करेंगे तो जो दिव्य शक्ति है वो काम करेगी. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कल हमारे अभिनव जी बहुत सुंदर गाए. एक दो और मंत्र गा दीजिए अभिनव जी उस भाव में. यस प्रभु जी. यस. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे.
हरे 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 राम राम हरे हरे। हरि बोल। हाँ, हरि बोल। महाप्रभु हरि बोल हरि बोल। दर्शन हरि देने के बोल। आए। हरि बोल हरे कृष्णा हरे हरि बोल कृष्णा। हरि बोल। अभिनव जी सुंदर। तो ये यहाँ पे कहा गया है। आइए, तो अलग अलग जीव हैं, वो अलग अलग प्रकार से आते हैं। हाँ? यहाँ प्रभात बोलती है कई बार, जो साइंटिस्ट है सोचते हैं कि अंडा जो निर्जीव है, अरे भाई अंडे से वो मुर्गी आएगी, बाकी पंछी आएंगे, निर्जीव कैसे हो गया? तो ये जो योगी है उसी को सही दर्शन दिखता है। 43वां श्लोक 43। स्वयोनिषु स्वयोनिषु यथा ज्योति एकं नाना प्रतीयते योगी योनीनां वैषम्यात् तथात्मा प्रकृतौ स्थितः। As fire is exhibited in different forms of wood, so under different conditions of modes of material nature, the pure spirit soul manifests itself in different bodies. जिस प्रकार अग्नि काष्ठ के विभिन्न प्रकारों में प्रकट होती है, उसी प्रकार प्रकृति के गुणों की विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत शुद्ध आत्मा अपने आप को विभिन्न शरीरों में प्रकट करता है। As fire is exhibited in different forms of wood, तो जैसे अग्नि अलग अलग लकड़ी के अलग अलग आकार में वही अग्नि होता है, जब प्रज्वलित होता तो एक जैसे होता है। वो ये नहीं देखता कि अगर लकड़ी गोल है तो अग्नि गोल होगा, नहीं, वो ऐसे जूम करके जाएगा। तो अलग अलग प्रकृति और गुणों के प्रभाव में भी जो शुद्ध जीव है वो अपने आप को अलग अलग रूपों में मैनिफेस्ट करता है, वो लेता है। तो यहाँ पे कहा गया है, द स्मॉलनेस और ग्रेटनेस ऑफ डिफरेंट सोल्स इज डिस्क्राइब्ड इन वराह पुराण एज स्वांश एंड विभिन्नांश। स्वांश जो है, स्वांश है यानी भगवान स्वयं का विस्तार करते हैं, और विभिन्न अंश है जो भगवान जीव चिंगारी के रूप में छोटा छोटा करते हैं। हाँ, और उनको कहे वो का जो स्वांश और विभिन्न अंश है, तो विभिन्न अंश है यानी जो भगवान से भिन्न रख सकता है चिंगारी की तरह। ठीक है, यहाँ पे कहा गया आचार्य का कमेंट्रीज में भी सेम ही है ऑलमोस्ट 43। ठीक है, ओके 44। तस्मादिमां स्वां प्रकृतिं दैवीं सहसदात्मिकां दुर्विभाव्यां पराभाव्य स्वरूपेणावतिष्ठते। Thus the yogi can be in the self-realized position after conquering the insurmountable spell of Maya, who presents herself as both the cause and effect of this material manifestation, and is therefore very difficult to understand. इस प्रकार माया के दुर्लभ्य सम्मोहन को जीतकर योगी स्वरूप सिद्ध स्थिति में रह सकता है। वह माया इस जगत में अपने आप को कार्य कारण रूप में उपस्थित करती है, अतः इसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। तो माया जो है वो कार्य और कारण के रूप में आती है, और वो जीव को समझने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको डिफरेंस नहीं कर पाता है। जब वो सेंस कंट्रोल करता है, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा ध्यान फिर समाधि, तब जाके उसको क्लियर होता है। एनीवेज, भक्तों को इतना करने की जरूरत नहीं। प्रभु अपने गुरु जी से सीख लेते हैं, आत्मा नहीं शरीर नहीं आत्मा है, वाह वाह हो गया। तो ये माया ही है जो आवरणात्मिका शक्ति से हमें घेर लेती है। स्वरूप means that one has to know that he is not the supreme soul, but rather part and parcel of the supreme soul. That is self realization. स्वरूप का मतलब है कि मैं आत्मा हूँ, ये समझना। अभी आजकल स्वरूप सिद्धि आ गई है ना, लोग क्या मंजरी भाव भजन और ये सब कर रहे हैं। प्रभुपाद बोलते थे ये आपको करने की क्या जरूरत है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ आपको मिल ही जाएगा। ये सब कुछ नया नया करते रहते लोग, फिर थोड़ा भ्रमित भी हो जाते हैं, और फिर खुद ही मार्केट करना पड़ता है कि अब हम मंजरी भाव का भक्ति कर रहे हैं। अरे हाँ भाई, हाँ ऐसा बोलते हैं, फिर अंदर में काम वासना बचा रहता है, अच्छा नहीं। इसलिए प्रॉपर जो मेथड बताते हैं बहुत सिंपल है, और उसको फॉलो करना चाहिए। ओके ठीक है, तो यही चीज़ है जो ऑलरेडी हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। इस प्रकार
हमारा जो है 28वां अध्याय खत्म हुआ। अब अगला अध्याय में भगवान भक्ति के बारे में बोलेंगे। अभी तो योगियों के बारे में बताया, उससे पहले कर्म योगियों के बारे में बताया, कैसे वो घर में रह के कर सकता है। अब जो है भक्त के बारे में भगवान बताने वाले हैं अगला अध्याय 29 में। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। अगला अध्याय इसमें ले लेंगे। ओके यस, ये देखिए मस्त आगे देखिए, ये देखिए ये कैंडल का एग्जांपल दे रहा था, अग्नि का ये देखिए, अब वीडियो आपको दिखाई दे रहा है। देखिए जो कैसे है सुनिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। जो जल के धुआं निकला तो अकॉर्डिंग टू साइंस वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और कार्बन डाइऑक्साइड फायर को कैच करके नीचे तक बाती तक कैसे लेके जा रहा है। हे प्रभु, मॉडर्न साइंस की बैंड बजाने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। एनीवेज ठीक है, माता देवती सवाल पूछेंगे अगला, और अगला अध्याय उसमें आएगा। यस, किसी को क्वेश्चन है? आज सब लोग एकदम भाव विभोर हो गए हैं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। सुप्रभा माता की जय हो। माता जी यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी क्वेश्चन नहीं है, पर वो कल जो प्रभु जी ने गाया और आज भी गाया ना, तो प्रभु जी वो रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में डालेंगे क्या? वो ट्यून हम भूल जाते हैं गुनगुनाना। बहुत सुंदर वो ट्यून में गा रहे थे आप और प्रभु जी। वो इतना उत्साही हो गया कल कि उसने 4-5 रिकॉर्डिंग्स भेजे खुद प्रभु ही। जी हम लोग को प्लीज भेजिए ना प्रभु जी, हम करने जाते तो हम भूल जाते हैं वो ट्यून। चलिए मैं आपको भेजता हूँ, प्रभु जी को बोलता हूँ, प्रभु जी 5 मिनट मेडिटेशन करिए, अच्छे से गा के मेरे को रिकॉर्डिंग भेजिए, वो मैं भेजूंगा माता जी को। ठीक है, हरे कृष्णा। फेमस कर रहे हैं आप। तुझे कौन फेमस कर रहा है? गा ले। अब इतना ट्यून लोग तेरे को नहीं कॉपी कर रहे, तेरे ट्यून को कॉपी करने वाले तू ले। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। चलो ठीक है, भेजो 5 मिनट का भेज देना अच्छे से गा के। मैंने आपको 2-2 मिनट की कल प्रभु जी भेजा है, वो तीसरा चौथा भी भेजा। भेजो, भी स्पेशल रिकॉर्डिंग भेजो ऑन डिमांड। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, बेस्ट। डिफरेंट 2-3 मेरी फेवरेट ट्यून है प्रभु जी, मैं उनका भेजता हूँ। भेजो 2-3 भेजो, माता जी को भेजता हूँ, फिर माता जी उसको अपने प्रोग्राम्स में उनको अच्छा रहेगा गाएंगी। प्रभु जी हाँ, जिन जिन को चाहिए आप भेज, मेरे को लिख देना, मैं भेज दूंगा ये भेजने के बाद। ठीक है, देखिए अभिनव जी कितना आपका अंदर चर्चा हो रहा है, आपको कोई पहचान। 20 साल बाद पता चला है ना, मैं छुपा के रखा था आपसे हुनर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, क्वेश्चन किसी का है तो पूछिए। प्रभु जी इस बार के फंक्शन में भी प्रभु जी गाएंगे, कीर्तन करेंगे? हाँ हाँ, उनके गांव में जो होगा वो ना। हाँ जी हाँ जी। अरे पहले तो उनके मम्मी पापा उठ के चले जाएंगे। बोलेंगे भाई ये हमसे नहीं होगा, पर मुझे आप किसी छोटे बच्चे से गवा लीजिए, इससे मत गवाइए, है ना। यस, सुनीता माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी माता जी ने भजन सुनाया है, किसी का क्वेश्चन है तो सुना दो। हाँ, अर्चना माता जी, अर्चना माता जी ने। यहाँ से गाइए जी प्रभु जी। नाम विठ्ठल देव पूज विठ्ठल, रखुमाई विठ्ठल, पुंडलिक विठ्ठल। नाम विठ्ठल देव पूज विठ्ठल, रखुमाई विठ्ठल, पुंडलिक विठ्ठल। चंद्रभाग विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल, चंद्रभाग विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल, तीर्थ विठ्ठल, क्षेत्र विठ्ठल, तीर्थ विठ्ठल, क्षेत्र विठ्ठल। नाम विठ्ठल देव पूज विठ्ठल,
रखुमाई विठ्ठल पुंडलिक विठ्ठल माऊली विठ्ठल सखा तुम्ही विठ्ठल माऊली विठ्ठल सखा तुम्ही विठ्ठल तुलसी प्रिय विठ्ठल नाद प्रिय विठ्ठल तुळशी प्रिय विठ्ठल नाद प्रिय विठ्ठल नाम विठ्ठल देव पूज विठ्ठल रखुमाई विठ्ठल पुंडलिक विठ्ठल जय हरि विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल जय हरि विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल गोवल्लभ विठ्ठल श्री वल्लभ विठ्ठल गोवल्लभ विठ्ठल श्री वल्लभ विठ्ठल गोवल्लभ विठ्ठल श्री वल्लभ विठ्ठल नाम विठ्ठल देव पूज विठ्ठल रखुमाई विठ्ठल पुंडलिक विठ्ठल पुंडलिक विठ्ठल पुंडलिक विठ्ठल नाम विठ्ठल देव पूज विठ्ठल रखुमाई विठ्ठल पुंडलिक विठ्ठल 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 हरे कृष्ण प्रभु हरि जी बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल बहुत हरि बोल माता जी। हरि बोल, अति सुंदर हरि बहुत कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बहुत अच्छे हरि से बोल। सिखाती हैं प्रभु जी बहुत अच्छे से बहुत आनंद आता है माता जी बहुत अच्छा सिखाती हैं। अर्चना माता जी कोटि कोटि धन्यवाद बहुत अच्छा माता जी जय हो जय हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूंगी कि आपके वजह से ये सब लोगों ने ज्वाइन किया और ये कीर्तन गा रहे हैं इतना डेडिकेटेडली सीख रहे हैं तो ये आपके चरणों में समर्पित है। विठ्ठल का है भगवान कोऑर्डिनेट कराते हैं सबको। हमको भी ये सेवा करना है कि भाई लोग ये सीखें तो भगवान हमको यूज करते हैं। आपको सिखाना है हमको सीखना है तीनों का इच्छा है। हम सब स्पार्क हैं ओरिजिनल फायर भगवान उधर बैठे हुए। यस वेरी गुड यस राहुल जी राहुल प्रभु दंडोत प्रणाम प्रभु हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज 2 वजह से मैं खास करके ज्वाइन हो पाया हूँ। मुझे लगता है मतलब आज हमारी जो गायत्री है गायत्री देवी जी उनका अपीयरेंस डे है 17 तारीख। तो इसलिए सभी वैष्णव से आपसे विनती है कि प्रार्थना कीजिए उनके भक्तिमय प्रगति के लिए। आज और मेरा भी दूसरा बर्थडे इम्पोर्टेंट रीजन वही तो तिथि उसका से मेरा भी बर्थडे है। दूसरा इम्पोर्टेंट रीजन ये है आपका भी तिथि अनुसार मुझे लगता है आज अपीयरेंस डे बराबर है ना प्रभु। दंडवत प्रणाम ठीक है हरि बोल बर्थडे प्रभु जी हरे कृष्णा। हरि बोल हरि बोल। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि बोल प्रभु हरि 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 बोल हो गया दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु हरि जी। बोल हरि बोल हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हो गया हरि बोल हो गया लेट हिम स्पीक। आप लोग डाइवर्ट मत करो उनको बोलने दो। वो मैं और वो बात कर प्रभु जी आज विश्वकर्मा बोलने दीजिए राहुल को बोलने दीजिए मैं बाद में बात करूंगा। राहुल प्लीज सेकंड रीजन
सेकंड रीजन मतलब यही था आपका अपेयरेंस डे पर आपसे आशीष मांगना है, प्रश्न तो कुछ नहीं है, आपके आशीर्वाद चाहिए बस, इसीलिए प्रभु जी हैंड रेज आप किया था। ब्लेसिंग थैंक यू। दीजिए, आप बहुत सिंसियर डिवोटी हैं, ठीक है, एंड यू आर वेरी जेन्युइन एंड वेरी सिंसियर, और आपने बहुत सेवा की है प्रभु जी। कृष्णा डज नॉट फॉरगेट इवन अ स्मॉल थिंग, छोटा चीज नहीं भूलते वो। तो जिन भक्तों ने उनके ग्लोरी को स्प्रेड करने के लिए टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस बदलता है। आज के लोगों के पास बहुत फैसिलिटीज हैं, पहले फैसिलिटीज नहीं होते थे। उस टाइम में आप जा जा के घर घर तक गीता बांटे हैं, आपने इतने कीर्तन किए, इतने प्रोग्राम्स किए, इतने लेक्चर्स कोऑर्डिनेट किए हैं, बड़ा चीज है, ऐसा नहीं है। यू आर ब्लेस्ड ऑलरेडी, यू आर द वेरी फैक्ट दैट कृष्णा इज चोजन ऑल ऑफ अस टू सर्व इटसेल्फ शोज दैट कि हम लोग ब्लेस्ड हैं। ठीक है, तो अगर हमें वो मति है तो इसका मतलब हमारा शरीर भगवान यूज कर रहे हैं। जैसे अभी इस योगी का कहानी आया यहाँ पे, योगी का मन भगवान में लग गया तो शरीर का जो भी कार्य भगवान करवा लेते हैं। तो वैसे आप करवा, आपका ऑलरेडी आप एंगेज्ड हैं प्रभु जी, आप और माता जी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल वैष्णव मर्सी, ऑल वैष्णव मर्सी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। यस, ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है। कृष्णा, और सुनो प्रणाम प्रभु जी। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे को ना सिर्फ 2 अक्टूबर का ही कॉल करो, क्योंकि फिर मैं उतने सारा कॉल ले नहीं पाता, ठीक है, वो फिर फैल जाता है। फिर एकादशी भी 2 तारीख को वो महात्मा गांधी को ही गायब करना अपने को। आज देश के प्रधान सेवक का भी बर्थडे है प्रभु जी, आपके साथ साथ। वाह वाह, देखिए आज मोदी जी का भी बर्थडे है, वेरी गुड। प्रभु जी आज मेरा बेटा का भी बर्थडे है, थोड़ा उसका आशीर्वाद दीजिए। हरि बोल, विजय भगवान कृष्ण सदा सुखी हो। तबीयत भी खराब है प्रभु जी, उसका जॉन्डिस हो गया है। गन्ने का जूस, आशीर्वाद दीजिए उसको। गन्ने का जूस, उससे ठीक होता है धीरे धीरे। प्रभु जी आज विश्वकर्मा पूजा भी है, तो वो तिथि के अनुसार आपका भी मतलब जन्मदिन हमेशा उसी तिथि में आता है फिर विश्वकर्मा पूजा के दिन? इंदिरा एकादशी का है, इतना मुझे मालूम है, बाकी पता नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज आज मेरे गुरु महाराज शिला भक्ति चारू महाराज का भी जन्मदिन है, आविर्भाव दिवस है प्रभु जी। जय हो। व्यास पूजा लेकिन उनका पहले हो गया था, पता नहीं, ठीक है वो डेट। व्यास पूजा आज है प्रभु जी, भक्ति चारू महाराज जी का। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। नहीं मेरा पता नहीं, मेरा देखो ये सब में मत जाओ, वो 2 तारीख रखो, मेरे को भी याद रखना आसान होता है, मैं खुद भूल जाता हूँ ये सब। 2 तारीख को इस बार दशहरा भी है प्रभु जी। हाँ 2 को दशहरा है, 2007 में आया था दशहरा, 2 अक्टूबर को, जब भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज का शरीर छूट गया था, मुझे याद है दशहरा। हरि बोल। एनीवेज अदर क्वेश्चंस? यस, और कोई क्वेश्चंस है तो हाथ रेज करिए। ओम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज भजन वो उसको भेज दीजिए हजारीबाग वाले ग्रुप में। इसको भेज दें ग्रुप में? हजारीबाग वाले ग्रुप में क्या भेजना है? वो जो भजन आज किए आपने मैं हजारीबाग का ग्रुप मेरे को पता नहीं, लेकिन आप एक काम करिए, आप 1 to 1 मेरा नंबर लेके व्हाट्सएप कर दीजिए, मुझको भेज देंगे। अब वो हजारीबाग किसी ग्रुप में भेजना मतलब ग्रुप वाले मुझे पूछेंगे प्रभु जी क्या भेजा है, फिर वो हेडेक हो जाता है। आप अपने इंडिविजुअल भेजो, मैं जिन को चाहिए मैं आप इंडिविजुअल लिख के मैं भेज दूँ। हर ग्रुप 500 लोगों को भेजूंगा, 900 लोग अभिनव को पहचानते नहीं होंगे, बोले प्रभु जी कौन सिंगर है, फिर मेरे को जवाब देते रहना पड़ेगा। 1 to 1 भेजिए, मेरा नंबर लेके, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको भेजता हूँ। यस पार्थ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी आपसे कल बात हुआ था और आज मतलब एक अनवांटेड सपना आया था सुबह, आपके साथ से रियलाइजेशन शेयर करना है। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कभी आएगा, वो रियल लाइफ में होना चाहिए था लेकिन वो हुआ नहीं, और आज सपने में दिखा और आपने लेक्चर में भी वो बात की, तो मतलब वो आपके साथ शेयर करना था कि मतलब थोड़ा डिस्टर्ब था वो सपने की वजह से, लेकिन आपने बात की तो थोड़ा अच्छा अभी लगा कि नहीं वो सब वो बहुत छोटी बात है, वो हुआ, और आपने मतलब वो अंदर की बात और जो लेक्चर में बताया उससे थोड़ा रिलैक्स हुआ, तो वही आपके साथ शेयर करना था प्रभु। धन्यवाद प्रभु उसके लिए। यस, जिनका हो गया हाथ हटा दीजिए, क्योंकि इस हैंडसेट में मुझे सिर्फ आगे वाले लोग दिखते हैं। ओम जी आप हाथ हटा लीजिए। हाँ यस, आशा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप बोल रहे थे ना कि जैसे सभी में जीवात्मा को देखना है, पेड़ पौधे पंछी, तो इनमें तो प्रभु जी देखना आसान होता है, लेकिन जो हमारे एंटी हो जाते हैं, मतलब जो हमारे दुश्मन जैसे हो जाते हैं, मतलब पसंद नहीं आते, उनमें कैसे देखें?
हाँ नहीं ऐसा देखिए, दुश्मन क्या है, उसका स्वभाव है। दुश्मन आपका, उसका और आपका स्वभाव थोड़ी देर के लिए दुश्मन है, थोड़ी देर बाद कोई और काम आएगा, दोनों दोस्त हो जाएंगे। बेटा तो लॉक कर दे इसको, बोलो। हाँ पहले से खुला था, तुमने लॉक कर दिया। तो आपका जो स्वभाव है वो एक तरह का है। तो आपके स्वभाव से हो सकता है कि आपने कुछ बोल दिया तो मुझे दुख होगा, या मैंने कुछ बोल दिया आपको दुख होगा, तो थोड़ी देर के लिए हम दुश्मन हो जाएंगे। फिर कुछ देर बाद मैं आपका स्तुति कर दूंगा कुछ चीज को लेके, तो आपको लग रहा है नहीं प्रभु जी अच्छे हैं, फिर आपको अच्छा लगेगा। वैसे दुनिया के बारे में कभी आपको अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है। तो इसलिए ये मन का स्वभाव, तो भगवान ये सब देखते ही नहीं। भगवान ये देखते ही नहीं। सोचो अजामिल को उद्धार कर दिया, अगर वो देखते अजामिल कितना फिर तो गड़बड़ आदमी था। लोग आज भी नहीं समझ पाते कि अजामिल को कैसे उद्धार कर दिया। हाँ हम यहाँ पे बैठे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करो, अजामिल का कृपा मिले, कैसे? भगवान वो देखते ही नहीं। भगवान देखते कि तुम कब जाग के मेरे पास आए। तो जो तब जाग गया वो गया। मैं आप सबको भगवान का दर्शन कराऊंगा, एक भक्त को दर्शन करना है, दर्शन भी कराता हूँ। तो ऐसा है, अगर आपका स्वभाव जो है, तुम बेटर में आ रहे हो दूंगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ तो आप 2 मिनट बैठे, मैं दर्शन करा के लाता हूँ। बैठे ना, बैठे बैठे, बच्चा बैठा अंदर बैठे। तो आप बहुत पहले से खड़े हैं क्या यहाँ पे? अभी आया, ठीक ठीक। तो जो स्वभाव है वो कभी बदलता नहीं, थोड़ा इमीडिएट बदलता नहीं, उसको समय लगता है। अब बदल भी गया तो वो किसी ना किसी का काट होता है। जैसे कोई बहुत सीधा साधा है तो हमको लगता है अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो सीधा साधा है ना, जब आपका लड़ाई झगड़ा हो तो भाग जाएगा। तो फिर उस समय आपको लगेगा अच्छा नहीं लगेगा, अरे कैसा आदमी है यार, मेरे को मदद चाहिए तो भाग गया। ऐसे बहुत मीठा मीठा बात करेगा। तो मीठा बात का फायदा है तो उसका दुष्परिणाम भी है। कोई बहुत कड़ा बोलता है, सीधा बात करता है, तो सीधा बात करता है उसकी कोई बात हम लोग को लग जाती है, फिर हम उसे 2 साल 3 साल बात नहीं करते। फिर बाद में पता चलता है जब मजबूरी होती है तो ये पहला भाग के आता है। तो समझ में नहीं आता अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है। तो हमको इतना मन में नहीं लेना चाहिए, और मन में अनेक अनेक भाव, तरंगे, काल, ये सब के जीवों के असंख्य जीव और असंख्य तरह से सबका स्थिति है। तो इसलिए जज करना एकदम ही मुश्किल है, एकदम मुश्किल है। तो जज करने के बजाय हम अपना जीवन के प्रवाह को चलते रहे, धर्म करते रहें, अपने कर्तव्य दायित्वों को निष्काम रूप से करते रहेंगे तो हो जाएगा। खुला है बंद है, देखो है क्या रे? बंद है, ठीक है। तो श्रृंगार नहीं किया तो ड्रेसिंग हो गया ना। तो इसलिए इतना दिल पे लेने का नहीं, ये सब होते रहता है। बोल या इसको सीरियस नहीं लेना है। दुनिया में कौन सब आए अपने समय से आएंगे निकल जाएंगे। हम इस क्षण भंगुर स्थान स्थिति को परमानेंट समझते हैं, लेकिन वैसा जी प्रभु जी। टेंशन नहीं लेने का। आता है लेकिन उतना लेने का नहीं, वो आएगा थोड़ा बहुत, इसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा कर दिया। प्रभु जी फुल स्क्रीन में कीजिए ना। हाँ बस 1 मिनट पहुंचने दीजिए मेरे को, मुझे गंतव्य स्थान में पहुंचने दीजिए। प्रभु जी फ्री होंगे तो क्वेश्चन भी है प्रभु जी, अगर आप फ्री होंगे। अब बस इसके बाद भगवान का दर्शन करा दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कैसा है? एवरेस्ट जाएगा, माउंट एवरेस्ट। जैसे प्रभुपाद की जय। कल एक आदमी ऑफर दे रहा था गुरु के बच्चे को एवरेस्ट भेजने के लिए। राधा रमण भगवान की जय। जय श्री राधा रमण की जय राधा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण। कितनी सुंदर है मेरे राधा। प्रभु जी फोटो भेजिएगा।
निकाल के भेजेंगे। हिब्बुल। यस अभिनव जी क्वेश्चन यस सर जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कोई चीज की हमें डिजायर है, तो वो अगर हम जैसे एस्ट्रोलॉजिकल रेफरेंस लें तो उसमें एस्ट्रोलॉजर कोई बोलता है कि हाँ ठीक है आप इस रास्ते पे जाइए, कोई बोलते हैं नहीं करिए, तो फिर ऐसे विषय पे क्या करना चाहिए जी? और 2 प्रश्न हो रहे हैं, पहले अगर आप इसका उत्तर दें फिर मैं 2 और पूछूं। एस्ट्रोलॉजर क्या है, अभी ऐसे 100 एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आप पहले एक को अच्छा एस्ट्रोलॉजर चूज करिए कि कौन सा एस्ट्रोलॉजर से आप पढ़ाई करेंगे या उसका डिसीजन लेंगे। तो फिर पहले तो जैसा होता है ना, डॉक्टर 100 हैं लेकिन लास्ट में आप एक डॉक्टर से दवाई लेते हैं, तो उस हिसाब से पहले एक एस्ट्रोलॉजर फाइनल करिए, उसके गाइडेंस में रहिए तो फिर ठीक है। अगर और ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर जो है देहात में चीज़ों के बारे में बताएगा या कोई तिथि पुण्य तिथि ये सब बताएगा, तो हमारे आत्मविद्या के दृष्टि से उसका कोई ज़्यादा वो इश्यू है नहीं, क्योंकि हम लोग होली नेम करने मात्र से ही जो है सारा प्यूरिटी आ जाता है। ठीक है, तो बोलो दूसरा क्वेश्चन क्या है? पहले का तो ये आंसर है। और जी दूसरा क्वेश्चन ये कि जो व्यक्ति हमें त्रास दे रहे हैं, जो परेशानी दे रहे हैं, तो उनको अध्यात्म के बहुत ऊपर लेवल में जाए तो माफ कर देना चाहिए। तो एक पॉलिसी तो वो है कि आप माफ करते रहो, मगर उसका प्रो जी ये व्यवहारिक वो देखा है कि उसको आप लगातार माफ करते रहो तो उसका बल बढ़ता रहता है और वो लगातार आपको त्रास देता ही रहता है, तो उसको फिर झटका देना जरूरी है। मतलब ये बैलेंस कैसे प्रो जी इसका? जेल है ना, जेल, जेल में हर क्षण दंड है, ये संसार जेल है। आप यहाँ आए हो तो अपने कर्मों का भी तो भोग भोगोगे। अब आप बाहर रहोगे तो गुंडा माफिया के माध्यम से आप परेशान हो जाओगे, घर में रहोगे तो घर वालों से हो जाओगे, कहीं भी रहोगे तो प्रकृति अपना डंडा तो मारती रहेगी आपके ऊपर। माफ भी जो है दिल से नहीं करना है, तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि ये सारे मेरे परसेप्शंस हैं। मेरा मन, जैसे हमको कोई थप्पड़ मारे तो हम गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वही थप्पड़ किसी को कोई गर्लफ्रेंड आके मारे तो हाँ बहुत अच्छा हम बोलते हैं। ठीक है, तो आदमी अपना स्वार्थ देखता है, जब स्वार्थ पूरा होता है तो थप्पड़ भी आनंद देता है, और स्वार्थ पूरा नहीं होता तो वो मीठा शब्द भी गाली लगता है। आप किसी के पास पैसा मांगने गए हो कि भाई उधारी है कुछ दे दो, वो बहुत मीठा बोला लेकिन पैसा नहीं दिया तो गुस्सा ही आएगा ना। तो बेसिकली गुस्सा ये मन का स्थिति जो इच्छा के ऊपर रहता है, तो अगर हम हमारी इच्छा को ही भगवान की सेवा में लगा दे तो फिर ये सब खत्म हो जाएगा, तो फिर अपना कुछ बचता नहीं है। ये अपर स्टेज पे ऐसा माफ होता है, ऐसा नहीं कि माफ कर दिया जाओ मैं तुम्हें माफ कर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होता वो वो माफी भी है, वो एक अलग स्थिति है, वो अनकंडीशनल है। प्रॉपर नॉलेज में हम लोग छोड़ देते, जाओ मैंने भी तुम्हारा कुछ किया होगा जो तुम मेरा कर रहे हो, ऐसा। ठीक है, यस प्रभु। प्रभु जी थर्ड क्वेश्चन ये है कि कृष्ण को सबसे फेवरेट क्या है प्रभु जी? भगवान तो बोलते हैं कि जो मेरे जीवों को मेरे पास लाता है वो मेरा सबसे फेवरेट है, प्रीच करता है। राइट प्रभु जी। यस, और कोई क्वेश्चन? कोई नहीं है, टाइम भी हो गया है, कल मिलते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी दंड प्रणाम। जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण। प्रणाम। बहुत माल आया लगता है आपकी जेब से, बहुत भारी माल आया लगता है आपके पास। पैसा आपकी जेब ऊपर से थोड़ी ज्यादा क्या है जी? पैसे बहुत ज्यादा आ गए आपके पास, आपकी जेब ऊपर से फट गई थोड़ी सी। नेक्स्ट मंथ कार्तिक यात्रा में कुछ सेवा हो तो बोलिए, आना आप आ रहे तो। हम 22, 23, 24 3 दिन में हूँ वृंदावन में। हरि बोल। फिर 25 को बिजनौर में प्रोग्राम है। अभी एक गोवर्धन में है अपना। गोवर्धन में क्या हो रहा है, अजमेर का ग्रुप है। अजमेर जो है ना, अजमेर वो लोग मेरे को पहचानते हैं, तो वो लोग का एक ग्रुप है। वो बोलते प्रभु जी आपको चलना है, तो उन्हीं के चक्कर में 3 दिन के लिए जा रहा हूँ। अच्छा। लेकिन लोग 25 को परिक्रमा कर रहा है गोवर्धन। लेकिन ये बिजनौर में अभी जो अभिनव है ना, जो गाना गाया है, इसका उधर प्रोग्राम है, पूरा एक टाउन हॉल में प्रोग्राम है। जिसमें वो डेट 20 सितंबर से लेके अभी 25 अक्टूबर कर दिया, उससे ज्यादा मैं बढ़ा नहीं सकता, इसलिए वही दिक्कत है। पर मैं वापस लौटूंगा तो फिर जयपुर में 3 दिन का प्रोग्राम रखा है, गुप्त वृंदावन में। ऐसे ही करना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जयपुर में कब है आपका प्रोग्राम? देखिए 25 से निकल के उनको मैंने दिया है 26, 27, 28 तारीख दिए, 28, 29, 30 ऐसा 3 दिन दिए उनको। 28, 29, 30 को जयपुर में। जिनके हम रुके थे वो वाले अंकित प्रभु, हाँ अंकित प्रभु जी के कनेक्शन में 3 दिन कर दे रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मुझे भी मालूम रहा होता कि आप वृंदावन आ रहे 20 लेके 25 अक्टूबर ना, तो हम लोग भी आते हैं। लेकिन हम लोग को टिकट निकाला है प्रभु जी, अक्टूबर 29 अक्टूबर को निकला है वृंदावन में। आइए आराम से आइए, भगवान का दर्शन करिए, कार्तिक में दान करिए। राधा श्याम सुंदर आप लोगों का इंतजार करते हैं साल भर, आएंगे। हाँ प्रभु जी, जैसे कार्तिक में मुझे से वैसे इतना अच्छा लगता है कि अगर ना जाओ ना तो मतलब अधूरा ऐसा लगता है। इसलिए कार्तिक में वृंदावन जाओ, चाहे 2 दिन के लिए जाओ, लेकिन जाओ। और मुझे अगर मालूम रहता कि आप आ रहे हैं तो मैं भी उसी दिन टिकट, इसके पापा उसी दिन टिकट निकाले होते हैं। हम लोग का प्रभु जी 29 मैं आने वाला इस बार नहीं था, लेकिन वो अजमेर वाले है ना, कोई ग्रुप कोई लीडर है नहीं, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो फिर मैं बोला ठीक है। अच्छा प्रभु जी, आप भी कार्तिक में निकाला करिए ना वृंदावन यात्रा, तो अपन लोग जाया करें प्रभु जी हर कार्तिक को। बहुत महंगा हो जाता है, इसलिए हम लोग दिसंबर में निकाल रहे हैं 5 दिन का। हाँ, दिसंबर इस बार निकाल रहे हैं, 20 दिसंबर से 2 जनवरी के आसपास निकाल रहे हैं। तो भगवान प्रभु जी को ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। इस समय कहाँ निकलने वाली है यात्रा आपकी? देखिए हरे कृष्णा। 25, 26 दिसंबर से 2 जनवरी वृंदावन में काम्यवन, फिर वो जो बाकी जो दिखाते हैं हम लोग, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, भांडीरवन, बेलवन, ये सब। हो हरि बोल। इसका कुछ क्राइटेरिया रखा है प्रभु? नहीं, कुछ नहीं, कोई भी ड्यूटी आ सकती है, इसका कुछ नहीं। नए भक्त भी आ सकते हैं। हाँ सब लोग। ये मेरा वो 16 माला वाला नहीं है। हरि बोल। बढ़िया बढ़िया प्रभु, क्या है, आपकी वजह से उनको भी ये प्राप्त हो गई याद ना। 64 माला करो, तो प्रॉपर ने 16 कर दिया। तो गुरु महाराज ने बोला कि हाँ 16 माला करो तो यात्रा में आओ। मैंने बोला माला भी नहीं करते तो आ जा। फिलहाल टाइम बुरा चल रहा है। ऐसा जुगाड़ कर रहे हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। कल 29वां अध्याय, 33 अध्याय, 29, 30, 31, 32, 33 5 अध्याय हो जाएगा तो स्कंद पूरा हो जाएगा। और परसों 750 एपिसोड होगा, कल 749 होगा, परसों 750 स्पेशल, 750 स्पेशल। ठीक है, चलेगा। थैंक यू हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु। मायापुर से मतलब रांची कितना दूर है प्रभु जी? हमारा गुरुकुल जो है वो 10 घंटा लगता है, यानी मायापुर से आपको ट्रेन पकड़ के रांची आएंगे
एक स्टेशन पहले मूरी आता है, MURI मूरी, बस उधर उतर के आपको या तो फोन कर देना है या तो ऑटो से भी आप आ सकते हैं। जी प्रभु जी, जैसे 8-9 के बीच में जैसे आप मिलेंगे प्रभु जी? 8-9 अक्टूबर। जी जी। 8-9 अक्टूबर को माता जी मैं खुद पूरी मायापुर, मतलब 5 को पूरी है, 6 को पूरी है, 7 को बैठ के 8 को मायापुर, 8 और 9 मायापुर है, और 10 को हम लोग वहां से निकल के लौटेंगे, 11 को मैं यहाँ लौटूंगा। तो आप मायापुर कब है? प्रभु जी और दीक्षा के लिए थोड़ा वो की थी तो 7 तारीख को है। तो 7 तारीख को दीक्षा है, बराबर। हाँ, तो जी। हम लोग मायापुर 9 को सुबह मायापुर पहुंचेंगे, 7-8 9 को निकल के 10 को पहुंचेंगे, पता नहीं ऐसी कुछ हम लोग 9 लिखा हुआ है मोबाइल में, 7 को ऐसे कुछ पहुंच रहे हैं, 8 को तो 7 को तो नहीं पहुंच रहे हैं, पर लिखा है मैंने, मेरे को लिखने दीजिए। देखो 7 को भी हम 8 के रात को नहीं, 8 को सुबह हम लोग मायापुर पहुंच जाएंगे, 8 को सुबह। अगर आप 7 को है तो 7 को रह के एक दिन और रुक जाइएगा तो मैं वहीं मिलूंगा 8 को। कहाँ प्रभु जी? मायापुर में? मायापुर में, हाँ। हाँ ठीक है प्रभु जी, चलेगा। 9 को भी मायापुर दर्शन करा रहा हूँ लोगों को, और 9 की रात का ट्रेन पकड़ के फिर निकल जाएंगे। 10 तारीख को प्रभु जी रिटर्न है, जैसे वहां से मायापुर से। ठीक है, 10 को रिटर्न है ना, तो 10 को निकल जाए हम, तो 10 को निकल के तभी मैं रहूंगा यहाँ पे। आप 10 को निकल के यहाँ आ जाइएगा। पूरी तो मैं अभी भी जा रहा हूँ, हजारीबाग की यात्रा है इन लोगों को 25 तारीख से, 25, 26, 27, 28 कर रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। किसी ने बीच में आवाज दिया था, और कोई है? हाँ प्रभु जी, आज स्वामी भक्तिवेदांत नेत्र चिकित्सालय का भी 2 वर्ष है, आपने हवन किया था 2 वर्ष पहले। बोल, आज 2 years कंप्लीट। यस प्रभु जी। वाह, हरि बोल। आज ही हवन किया था नहीं? यस यस प्रभु जी। आज आप किसका बर्थडे आपका? कल मम्मी का है, आज मोदी जी का है, 4 दिन बाद सिस्टर का है प्रभु जी। ओ, कल मम्मी का है? कल है मम्मी का। यस, वर्किंग कल स्टार्ट हुई थी, हवन आज हुआ था। अच्छा, नाशिक में कुछ चक्कर प्रभु? हाँ, काय म्हणताय? नाशिक में कुछ चक्कर? आऊंगा प्रभु जी, अभी नासिक बहुत दिनों से आया नहीं मैं, क्योंकि क्या उधर तो गुरुकुल थोड़ा स्टॉप भी हो गया, पर बाद में उस रूट से भी जाना नहीं हुआ। अभी जालना में अपने को लैंड मिला है 15 एकड़, और 16 को मंगलवेढ़ा वहाँ एक आदमी ने 15 एकड़ दान कर दिया पूरा, तो अभी उसको डेवलप करूंगा, तो उसके आते जाते बीच में नासिक का चक्कर काटूंगा। अभी आता हूँ ना प्रभु जी, आपके घर पे प्रसाद नहीं लिया बहुत दिनों से। आता हूँ प्रभु जी, बहुत दिन हुआ आए ही नहीं हम लोग। अखंड भारत यात्रा के बाद कहाँ आए ही नहीं हम लोग। अखंड भारत यात्रा के बाद मेरे को डाउट है, मैं आया था, उधर के सभी ड्यूटीज का याद भी आता। हरे कृष्ण। हाँ, दिल्ली में मैं एक बार बस फरीदाबाद आया था एस्ट्रोटॉक का पॉडकास्ट के लिए, पर दिल्ली में आ रहा हूँ, गुरु को बताता हूँ कब। दिल्ली मुझे काम था, वैसे गोविला गुरुकुल जाना है, गोविला और आगरा। तो ये जब मायापुर यात्रा खत्म हो जाएगा ना 10 अक्टूबर के आसपास, हाँ दिल्ली में आऊंगा प्रभु जी, या तो वृंदावन जाने से पहले एक दिन दिल्ली आ जाऊंगा, 22 का 21 का दिल्ली आ जाऊंगा। तो मेरे को ना आप 10 तारीख को एक बार कॉल करके पूछ लीजिएगा, मैं मिलूंगा आपको, ठीक है ना? हरे कृष्ण। और वृंदावन कार्तिक यात्रा में मुलाकात का कुछ चांस है प्रभु? हाँ, वो यात्रा कब है एक्चुअली? मेरे को तो 20 तारीख से 26 तारीख है, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की। तो गुरु महाराज का है तो 20 से 26 है ना, तो मैं 22 को वहां पहुंच रहा हूँ, 22, 23, 24 3 दिन में वृंदावन में हूँ। वो क्या है उधर ज्यादा एंटरटेन क्या है, मेरे को करते नहीं, वो मेरे को देख के वो एंजाइटी में आ जाता है। आई हैव सम आइडिया, नो प्रॉब्लम, बट मतलब गोवर्धन में कुछ चांस है आपका आना है उस वक्त, या मतलब गोवर्धन में हम लोग तो अटके पड़े रहेंगे उधर सेवा में या संघ में? तो मैं आऊंगा ना, आपको मिलूंगा ना प्रभु जी, मैं वहां से जाऊंगा ना, तो आप बस मेरे को हल्का सा मैसेज डाल के रख देना,
तो मैं आ जाऊंगा, मिल लूंगा। हरे कृष्ण प्रभू जी. हरे कृष्ण प्रभू जी. हो आई. तुमचं नाव काय आहे ते दिलीप आहे का? भागीरथच्या बापाचं नाव दिलीप होतं आणि मी पण त्याचा बाप आहे. नाही, अकाउंटवर मी ते बघितलं ते. हो बरोबर ना? हो येस येस. हा, मी तुम्हाला मेसेज टाकला. मला म्हणजे ते एक तर येत नाही, जब भीती वाटते आणि परत दिलीप नाव आलं म्हटलं. नाही नाही, मीच आहे तो मी अच्छा, तो ते तुम्ही. मीच. अच्छा, बरं ठीक आहे. बघ, आज देऊन टाका ते. हा हो करतो मला फोटोज पाठवतो ना. हा, बघू ते मी पाठवलं ते खरे. आता काय प्रॉब्लेम झालाय बघते खाली जाऊन कोणाकडे तरी. बरोबर. काय अडकलंय का? हो सांगा मला झालं का. ठीक है, काही प्रॉब्लम हो नहीं. हो हो. मेरे कुंडली में लिखा है, मेरे नाना जी मेरे बहुत अच्छे वो थे, ऑनेस्ट. वो बोले थे कि तू 2 चीज कभी नहीं करना, काला कपड़ा नहीं पहनना और किसके श्राद्ध में नहीं खाना. और हमारा पूरा गुरुकुल ही उस डोनेशन पे चल रहा है. श्राद्ध का नहीं खाता. हाँ ऐसा बोला है, लेकिन वही चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कृष्ण का सेवा है. नाही, श्राद्ध बाहेर कुठे घरात असेल तर, पण हे कृष्णाला भोग लावून होतंय तर Yes. त्याला काही प्रॉब्लेम है ना. नहीं ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं, वो भगवान को भोग लगा के ही खाते हैं. तेच आहे ना. काल पण मी ऐकलं की श्राद्धाचं खाऊ नये म्हणून. नहीं कैसा होता है, भोग नहीं लगता है ना, तो वो तो पितरों को भोग अर्पण करते हैं, तो उसका प्रसाद आप कैसे खाओगे. उसका लगा हुआ खाना झूठा आपको नहीं खाना चाहिए. तो वो ऐसा है कि जनरली वैष्णव सारा भगवान को भोग लगाते हैं और पितरों को भी प्रसाद खिलाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है. तो ये आजकल के लोग डायरेक्ट खिला देते हैं. और दूसरा हाँ, है श्राद्ध में जो भी आपका तपस्या किया हुआ है पुण्य, वो उस जीव को चला जाता है जिसका आपने खाया है, जिसके नाम पे उसको जाता है. इसलिए लोग डरते हैं, जनरली जाते नहीं. मेरा क्या, मैं तो बांटने के लिए बैठा हूँ, बस खिलाओ. मेरा गुरुकुल चलना चाहिए. नाही नाही इथं भागवत पढ़ के रोज पुण्य कर ही रहा हूँ, तो वो बांट ही देते क्या है. अपना रोज का कमाई है बांटने के लिए. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. जब घड़ा भरता है ना तब झलकता है ना, खाली घड़ा थोड़ी झलकेगा. ये भी है. वाह वाह माता जी, आपने एकदम ऐसा अप्रिशिएट कर दिया मेरे को, आज तो पूरा नींद आएगा ही नहीं. वाह. जय शिला प्रभुपाद. या कोई खाली घड़ा हो, थोड़ा पानी हो ना और बहुत हिल रहा है तो भी निकल जाता है. मुझे जब भरता असली में, जब भरा है, भरा भरा होता है. है उसी में झलकेगा. भरा हुआ है तब बट रहा है. जिंदा करिए. सब गुरु कृपा होगी, वैष्णव की कृपा, प्रभुपाद जी की कृपा से उन्होंने जो प्रोसेस दिया उसको हम लोग सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं. हालांकि परिपक्व नहीं है, पर सिंसियर है तो भगवान कृपा कर रहे हैं. यस, ठीक है. सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा प्रभु जी. ठीक है. सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम. हरि बोल. हरे कृष्णा प्रभु. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु जी. आप लोग जाते नहीं, अब मुझे लॉग आउट करना होता नहीं, ऐसा है. बाय बाय. सभी प्रभु जी, सभी माता जी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम. सभी दर्शनों को दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण.